स्वागत है सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देता, आपको झूठे वायदे नहीं देता कि आप लाखों का प्रॉफिट बना लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। बिल्कुल नहीं, आपको वो इन्फॉर्मेशन देता है जिससे आपका लाखों का लॉस बच सकता है। ठीक है। और अभी तक आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर कर लेना। यूट्यूब के बायो में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल जो इस पर्टिकुलर बायर के नीचे जब तक है, मतलब इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट लेवल के नीचे जब तक है ना, और जब तक इस रेड कैंडल का हाई इंटेक्ट है, मतलब जब तक इस निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम है, अगर जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज नहीं हो जाता है, तब तक ब्रेकआउट पर कॉल खरीदना या ये उम्मीद करना कि निफ्टी यहाँ से वापस ऊपर की तरफ पुटअप कर जाएगा, काफी मूर्खता रहेगी। और वही हुआ कि जिन लोगों ने यहाँ किस दिन आप देख सकते हो, ट्यूसडे वाले दिन या फिर वेनेसडे वाले दिन, मंगलवार या बुधवार को जिन भी लोगों ने ऊपर कॉल खरीदा वो लोग प्रॉफिट में नहीं आ पाए। बिलीव करने की कोशिश मत करना, वरना नेक्स्ट टाइम आप इस ट्रैप में फंस जाओगे और बड़ा मोटा लॉस कर जाओगे। ठीक है। तो अगर आप देखोगे, ये हमारे पास फ्राइडे वाला कैंडल है, जब इसने इस ब्रेकआउट को फेलियर किया, इसके नीचे क्लोज किया, ये हमारे पास आ गया कि हाँ ये बेरिश है। ठीक है। ये फ्राइडे का दिन था। फिर ये मंडे वाले दिन अगर आप देखोगे, रैप को फॉलो थ्रू मिलता है। और इस दिन क्या होता है, अब राइट साइड में अगर आप देखोगे, ये हमारे पास 25,100 का पुट है। ठीक है। तो फ्राइडे वाले दिन अगर आप देखोगे, ये प्रीमियम 103 का हाई लगाता है, और मंडे वाले दिन अगर आप देखोगे 146 का ये प्रीमियम हाई लगाता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे, आज ये जीरो हो गया। ठीक है। मतलब फ्राइडे इस प्रीमियम को बढ़ाया जाता है पुट को, और मंडे इस प्रीमियम को बढ़ाया जाता है, और उसके बाद आप देखोगे ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे में इस पुट के प्रीमियम को जीरो ही कर दिया गया। ठीक है। कैसे? ऐसे जैसे कि फ्राइडे एक ट्रैप बना और मंडे उसको फॉलो थ्रू मिला, ब्रेकडाउन आया, यहाँ हर एक यूट्यूबर, नए नए ट्रेडर, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, सबके सब बियरिश हो गए, जिन्होंने खुद ने यहाँ पुट बाय की, लोगों को भर भर के पुट बाय की करवाई। ठीक है। उसके बाद मंडे को अगर आप देखोगे तो भी निफ्टी नीचे ही जा रहा था, पुट के प्रीमियम बढ़ाए गए अच्छे खासे। ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे, मतलब कंटिन्यू 3 दिन वापस इस लेवल के पास नहीं आया, तो दो भी यहाँ नीचे के लेवल पर पुट बाय करके सबसे ज्यादा कौन रोया होगा, या सबसे ज्यादा किन लोगों को लॉस हुआ होगा? सबसे ज्यादा वो लोग बर्बाद हुए जिनको बीमारी है होल्ड करने की, वो भी हैवी हैवी क्वांटिटी के साथ। दोस्तों, होल्ड करना गलत बात नहीं है, या फिर कैरी फॉरवर्ड बीटीएसटी करना मैं गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोग पूरा 100 का 100% अपना कैपिटल ऐसे होल्ड करते हो या बीटीएसटी करते हो या कैरी फॉरवर्ड करते हो, शेयर मार्केट के इतिहास में ये चीजें कर कर कोई भी पैसा नहीं बना पाया है। करोड़पति तो नहीं बना, रोडपति बहुत लोग बन गए हैं। ठीक है। तो ये गलती अगर आप लोग भी करते हैं तो इस चीज को प्लीज बंद कर दीजिए, ताकि आप लोग भी रोडपति बनने से बच जाएं। ठीक है। तो ये रही पुट की बात। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉल बायर्स को कैसे इस वीक फंसाया गया और खत्म किया गया। ये हमारे पास है 25,100 का ही कॉल ऑप्शन, राइट साइड में अगर आप देखोगे। तो हम देख लेते हैं इसको, ये ट्यूसडे। ठीक है। ट्यूसडे इस प्रीमियम का हाई है दोस्तों 194 का। ठीक है। और फिर वेनसडे अगर इस प्रीमियम का हाई देखोगे तो 167 का है, और आज इसको आप देखोगे तो जीरो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब यहाँ ये प्रीमियम ऊपर के लेवल पर जाने लगे ना, जब ये निफ्टी को अगर आप देखोगे, जब ये बैक टू बैक दो ग्रीन कैंडल आए, तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, नए नए ट्रेडर, सबके सब है ना यहाँ बुलिश हो गए थे कि नहीं, बाय ऑन डिप है, कॉल बाय करो, निफ्टी 30,000 जाएगा, 28,000 जाएगा, 27,000 जाएगा। भर भर के लोगों ने है ना कॉल के प्रीमियम एक्सपेंसिव प्राइस पर, जैसे आप देखोगे 2500 का जो कॉल है 194 पे, लोगों ने, जिसने भी ट्यूसडे वाले दिन बाई की, वापस उसने 194 की शक्ल नहीं देखी है, और आज उसको क्या कर दिया गया, जीरो कर दिया गया। तो सेम ऐसे ही अब नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, कल फ्राइडे है, एक बड़ा ट्रैप का दिन है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं, कि अब बड़ा ट्रैप किस तरफ बन सकता है। ये तो कोई नहीं बता सकता किस तरफ बन सकता है, लेकिन क्या क्या हो सकता है हम उन चीजों को बारीकी से जानेंगे, समझेंगे, और उन चीजों को सॉर्टेड आउट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग लॉस से बच सके। तो वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना, ताकि आप लोग आने वाले जो अपकमिंग नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट एक्सपायरी का निफ्टी में ट्रैप है उससे बच सको। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ब्रेकआउट लेवल के नीचे ही है, और आज का अगर आप कैंडल देखोगे, एक रेड कैंडल है। ठीक है। और ये जो रेड कैंडल है लास्ट बायर के नीचे ही क्लोज हुआ है, मतलब ओवरऑल हमारे पास दो कंफर्मेशन है कि बियरिश है। लेकिन कल का जो दिन है वो है एक बड़ा ट्रैप का दिन। हो सकता है क्या क्या, हम उस पर बात करते हैं। एक सिनेरियो ये हो सकता है
कि कल गैप डाउन खुले और ये लो जो बनाया था निफ्टी ने लास्ट 25,000 इसके नीचे क्लोज कर दे। ठीक है, और फिर मंडे वाले दिन क्या करे कि ये ना करे, और नीचे के लेवल पर आप लोगों को पुट नहीं खरीदनी है, कोशिश करना कि बाउंस पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां से आप पुट को बाय करें और अपना प्रॉफिट बनाएं। ठीक है, और उसके बाद क्या हो सकता है, सेम एज डेट जैसे इस वीक हुआ, ट्यूसडे वेनेसडे और थर्सडे फिर मार्केट आपको ऊपर ही खत्म होता हुआ दिखाई देगा, जिससे ये पुट बायर्स प्रॉफिट ना बना पाए। ठीक है, या फिर यहीं कहीं बीच में प्रॉफिट हो, इसी इसी बीच में ये खत्म हो जाएगा, ताकि ना पुट बायर्स प्रॉफिट बना पाए और ना ही कॉल बायर्स। एक सिनेरियो ये हो सकता है नेक्स्ट वीक निफ्टी में। या फिर हो सकता है कि कल इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाए। अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाता है तो जो अभी बाय ऑन डिप चिल्ला रहे हैं बड़े बड़े यूट्यूबर, आपको हजारों रीजन दे रहे हैं, जैसे यहाँ क्रेश का दे रहे थे और यहाँ 30,000 का दे रहे थे, और इस ब्रेकआउट कैंडल पर आपको 28,000 30,000 के सपने दिखा रहे थे। तो कुछ भी हो सकता है, आपको लोग हजारों रीजन बताएंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, अगर नेक्स्ट वीक निफ्टी में अपने आप को बर्बाद करने से बचाना है तो। ठीक है, तो अगर इस लेवल के ऊपर गैपअप खुल जाता है या फिर फ्लैट खुल के इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग कर देता है, तो ये मान के चलना कि हर एक यूट्यूबर बुलिश हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि बुलिश नहीं होगा, एटलीस्ट हो सकता है अपना ये जो इसका 25,400 का लेवल है, इस लेवल को रिटेस्ट करने जाए। ठीक है, मंडे हो सकता है कि इस लेवल के ऊपर, फ्राइडे इस लेवल के ऊपर क्लोज कर जाए, और फिर मंडे है ना इस लेवल के ऊपर यहाँ कहीं क्लोज कर जाए। ठीक है, बिल्कुल यहाँ 25,400 के आसपास, और फिर ट्यूसडे वेनेसडे और थर्सडे इन सभी कॉल बायर्स को क्या कर दे, खत्म कर दे। तो ये सारे सिनेरियो आपको बनते हुए दिखाई देंगे, एक एक सिनेरियो को आपको ध्यान से देखना है, समझना है। अब इंट्राडे में चल लेते हैं कि इंट्राडे में हमारी प्लानिंग कल के दिन की क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे आज एक रेड कैंडल आया तो आपको हर एक यूट्यूबर आज क्रैश करता हुआ दिखाई देगा, निफ्टी में भारी गिरावट, निफ्टी हो जाएगा क्रैश, ट्रम्प ने ये कर दिया, आपको हजारों रीजन देने को लोग हो जाएंगे रेडी भाई। ठीक है, तो कैसे ट्रेड करना है आपको वो प्लान ध्यान से समझ लेना, एक भी सेकेंड। अगर मान लो कि फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर देता है, तो आप सबर के साथ बैठे रहिए, सीधा पुट में नहीं घुसना है। अगर गैप डाउन हो जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है नीचे, तो भी बहुत से लोग सीधा सीधा पुट खरीद लेंगे क्योंकि भरे हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये गलती मत करना, बाउंस का वेट करना एटलीस्ट यहाँ तक, फिर यहाँ से अगर आपको कोई बिग बेरिश कंफर्मेशन मिलती है तो ही आप लोग पुट में ट्रेड बनाना। अदरवाइज नीचे जो जो पुट खरीदेगा उसको लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस है। इसके अपोजिट ब्रेकडाउन पर या गैप डाउन पर अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो आप यहाँ से ये समझ जाना कि यहाँ से एक सी में प्रॉफिट होता हुआ हमें दिखाई देगा। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या कि अगर मान लो कि फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर चार्ज करता है, ब्रेकआउट कर देता है इन हाइज का, या फिर है ना गैप अप खुल जाता है इन हाइज के आसपास ही, तो बहुत से लोग अभी बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर में जी रहे हैं, या फिर बहुत से लोग यूट्यूबरों की सुन रहे हैं कि ये अच्छी खबर है वो अच्छी खबर है, कोई सबमिट आ रहा है, आपको है ना काफी सारे रीजन दिए जाएंगे। तो कॉल खरीदने से पहले मैं तो ये बोलूंगा कि डिप का वेट करना, और डिप में अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलती है तो आप लोग एक बार को सी का ट्रेड उठा सकते हो। इसके अपोजिट अगर आपको ऊपर के लेवल से कोई वीकनेस या बेरिश कंफर्मेशन दिखता है, तो ये मानना कि वहां से फिर पुट में आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारे सिनेरियो जो मैं आपको बता रहा हूँ यही काम करते हुए दिखाई देंगे, रट लो फायदे में रहोगे। ठीक है, अब देख लेते हैं निफ्टी में, हम 17 जुलाई की एक्सपायरी खत्म हो गई, अब 24 जुलाई की एक्सपायरी है, तो कॉल और पुट हम एक एक करके देख लेते हैं। ये है हमारे पास कॉल का प्रीमियम। ठीक है, तो कॉल के प्रीमियम जो इस वीक के अगर आप देखोगे इस एक्सपायरी के अंदर, तो ये नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, कॉल के प्रीमियम टूटे हुए हैं क्योंकि मार्केट निफ्टी जो है वो नीचे जा रहा है ना कि ऊपर। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप इस प्रीमियम को देखोगे, तो ये प्रीमियम इसके पास जो लास्ट लो था हमारे पास वो ये था, इसका जो रेजिस्टेंस का लेवल है या फिर इसका जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है 172 का, 172 का। तो कल अगर मान लो निफ्टी फ्लैट खुलता है और ऊपर आ जाता है, तो ये प्रीमियम आपको इस लेवल के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ कहीं अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलता है बाइंग का, तो आप इस कॉल के प्रीमियम को एटलीस्ट यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हो। कहाँ तक के लिए? एटलीस्ट इन हाइज तक के लिए ट्रेड कर सकते हो, जो कि 243 है। और इस लेवल के नीचे अगर यहाँ कहीं आने के बाद अगर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो ज्यादा दूर नहीं लेकिन एटलीस्ट है ना आप यहाँ से लेकर 172 तक के लिए इस पर्टिकुलर प्रीमियम को ट्रेड कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं 2500 का ही पुट, के 2500 का पुट है उसको हमें कैसे ट्रेड करना है नेक्स्ट वीक। तो पुट पुट के प्रीमियम नो डाउट अभी बढ़े हुए हैं क्योंकि आज निफ्टी हमें गिरता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसा
अगर होगा कि कल मान लो कि गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के नीचे ब्रेक डाउन कर देता है, ये तो ये पर्टिकुलर जो प्रीमियम है आपको यहाँ कहीं इन हाइट के आसपास खुलता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत से लोग क्या करेंगे ना, इस पर्टिकुलर ऊपर के एक्सपेंसिव प्राइस पर इस पर्टिकुलर प्रीमियम को बाय कर लेंगे, लेकिन टूटने दो, यहाँ तक नीचे आने दो, ठीक है। यहाँ से अगर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो आप इस पर्टिकुलर पुट के प्रीमियम को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ कहीं नीचे से अगर आपको कोई ये प्रीमियम अगर कोई बाइंग का साइन देता है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बार को इसको ट्रेड कर सकते हो। तो ये था निफ्टी का। अब हम देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी को कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है और बैंक निफ्टी ने आज क्या क्या किया। तो बैंक निफ्टी का एक बार डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में क्या करता हुआ दिखाई दिया। तो जैसा कि मैंने बताया था, जा रहा है ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि ये बुलिश हो चुका है। पर्टिकुलर ये जो मैंने आपको लेवल बताया था 57,350 का, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बियरिश है। तो जिन भी लोगों ने यहाँ ऊपर के लेवल पे कॉल बाई करी बैंक निफ्टी के अंदर और होल्ड कर लिया, सबसे ज्यादा वही मरते हैं जो होल्ड करते हैं, वो भी हैवी क्वांटिटी से, या फिर जो बीटीएस से करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं इस उम्मीद में कि यहाँ से बैंक निफ्टी और ऊपर चला गया, लो चला गया ऊपर, आपके प्रीमियम रॉकेट हो गए, लेकिन ऊपर से नहीं नीचे से, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये जब तक इस पर्टिकुलर कल के लो के नीचे है ये बियरिश ही है, इस चीज को याद रखना। और आज के हाई के ऊपर जब तक कन्विंसिंगली क्लोज नहीं करता है तब तक बुलिश होने का कोई भी फायदा नहीं है बैंक निफ्टी में। और इसके पास जो अब लेवल निकल के आ रहा है सपोर्ट का, वो आ रहा है 56,000 पे, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी, अगर ये गैप डाउन खुलता है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है, या फिर है ना बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के अगर ब्रेक डाउन करता है, तो बहुत से लोग सीधे सीधे पुट में घुस जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज बड़े बड़े रेड कैंडल आए हैं हर एक इंडेक्स में, तो लोग भरे हुए जाएंगे, मार्केट खुलते ही लोग पुट बाय करेंगे। आप ये गलती मत करना, आप एक बाउंस का वेट करना, और बाउंस में अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप लोग यहाँ से पुट का ट्रेड करना। अदरवाइज नीचे अगर आपको कोई है ना ब्रेकडाउन होने के बाद या गैप डाउन खुलने के बाद नीचे से अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना ब्रेकडाउन ट्रैप था, वहां से कॉल वालों को एफआईडीआई वाले प्रॉफिट देंगे, ना कि पुट बायर्स को। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि इंट्राडे में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए कल बैंक निफ्टी को लेकर। इंट्राडे के अंदर हमें इसे कैसे ट्रेड करना है, तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे ये जो है वो बियरिश ही है, ठीक है। तो कल अगर ये गैप अप खुल जाता है, इस लेवल के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो बहुत से लोग कॉल बाय करेंगे भाई। यहाँ जब तक आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन नहीं मिलता ना, तब तक कॉल बाय करने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर ऊपर जा रहा है ना, जाने दो, डिप आने दो, एक डिप के अंदर अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है तो आप एक बार को यहाँ से सी का ट्रेड कर सकते हो। इसके अपोजिट अगर वापस ही इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लग जाता है तो आपको ये समझना है कि यहाँ से पुट में प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देगा, ना कि कॉल में। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी के हम कॉल और पुट देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कॉल और पुट को हमें कैसे ट्रेड करना है इस 31 जुलाई एक्सपायरी के अंदर। तो 56,800 का कॉल है हमारे पास। सबसे पहले 56,800 का कॉल अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा टूटता हुआ दिखाई दिया है आज के दिन हमें, और ये बिल्कुल अपने इन लोज के पास आ चुका है, ठीक है। और ये इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बियरिश ही है, ये पर्टिकुलर जो कॉल का ऑप्शन है हमारे पास 56,800 का। तो कल अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है, मान लो गैप डाउन खुल जाता है या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है, तो ये प्रीमियम आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ नीचे अगर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है ना, तो आप एक बार को इस कॉल के प्रीमियम को यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हो। अगर मान लो कि बड़ा गैप अप खुल जाता है या फिर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट कर देता है तो ये प्रीमियम इस पर्टिकुलर प्राइस जो कि 703 का है इसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन यहाँ आप सीधा सीधा कूदने से पहले यहाँ कोई बाइंग का कंफर्मेशन देखना। अगर बाइंग का कोई कंफर्मेशन मिलता है बैंक निफ्टी में तो इस कॉल के प्रीमियम को आप एक बार 840 से लेकर 880 तक के लिए एक बार को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉल के प्रीमियम का हाल था। आप इसको ध्यान से समझ लेना, वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि क्या कैसे करना है और कल की आपकी रणनीति क्या रहनी चाहिए बैंक निफ्टी में कॉल और पुट को लेकर। अब पुट की बात करें तो पुट के प्रीमियम काफी अच्छे हमें बढ़ते हुए दिखाई दिए बैंक निफ्टी के अंदर। अगर मान लो कि गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है, तो ये जो प्रीमियम होगा पुट का ये गैप अप ही खुलेगा या इसका प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ एक्सपेंसिव प्राइस पे आप लोग बाय मत करना, याद रखना इस चीज को मेरी, वरना लॉस, काफी बड़ा लॉस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको फिर लेना भी है तो डिप का वेट करो यहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक आने के बाद अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलता है तो आप लोग यहाँ से एक बार को इस पुट के प्रीमियम को ट्रेड कर सकते हो। अगर गैप अप खुलेगा बैंक निफ्टी तो ये प्रीमियम हमें टूटता हुआ दिखाई देगा, ठीक है।
और ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाने लगता है तो ये प्रीमियम टूटेगा। लेकिन इस प्रीमियम पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ आकर अगर आपको कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है और बैंक निफ्टी वहां से आपको कोई सेल कंफर्मेशन देता है, तो ये पुट यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए आप एक बार इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं सेंसेक्स को, क्योंकि सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है वो अब आने वाली है मंडे के दिन। ठीक है, तो एक बार सेंसेक्स ट्यूसडे को। ठीक है, तो सेंसेक्स के अपकमिंग जो एक्सपायरी है वो सेंसेक्स की है, तो एक बार सेंसेक्स को भी समझ लेते हैं कि सेंसेक्स में जो बड़ा पैसा है वो किस तरफ बन सकता है आप लोगों का। तो सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह है, ओवरऑल इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे जब तक है तब तक बियरिश ही है, और आज के हाई के ऊपर जब तक कन्विंसिंगली क्लोजिंग नहीं करता है तब तक बुलिश होने का कोई मतलब भी नहीं है। और ये कहाँ तक आ सकता है, एटलीस्ट ये मानो कि ये जो लो है इसके पास, जो कि है 81,140 के आसपास, इसको एक बार ही कट कर सकता है। तो अगर मान लो कि कल सेंसेक्स और गिरता है, जिस हिसाब का प्राइस एक्शन है फुल बियरिश प्राइस एक्शन है, ठीक है, तो अगर गैप डाउन खुलता है या फिर नीचे आता है ब्रेक डाउन करता है तो तेजी से ही नीचे आएगा। तो इसमें आप लोग पुट ही ट्राई कीजिएगा, लेकिन पुट भी कैसे आपको ट्राई करनी है, बाउंस पे। बाउंस आने दो, और फिर बाउंस पे आपको कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, पुट बाय करने का कंफर्मेशन मिलता है, तो आप लोग पुट ट्राई करो। ठीक है, और फिर मंडे भी हो सकता है कि ये क्लोज ही यहाँ कहीं करे, इस लेवल के आसपास 81,000 के आसपास, या 81,000 का लो काट के। ठीक है, तो यहाँ नीचे से अगर आपको है ना मंडे तक, मंडे एंड तक या मंडे फर्स्ट हाफ तक अगर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो हीरो जीरो ट्रेड नीचे के लेवल से कॉल साइड का बनेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है सेंसेक्स के अंदर। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।